दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रमेश पाटिल जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, दिस इज कॉल रिलेटेड टू टाटा कंज्यूमर्स। जी। ओके, आई एम होल्डिंग a 150 stock at the rate of 675. 675। या ठीक है। 1.5 साल हो गया इन्वेस्ट करते। ओके, अभी मैं इसका व्यू चाहना चाहता था। बिल्कुल, आपको अच्छा 50% का मूव तो थोड़ा नज़र आ रहा है। आपका नज़रिया क्या है, आपने बताया? अनदर 1 year, 1.5 year। ठीक है राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। इनकी जो खरीदारी है वहाँ से अच्छा 50% का अप मूव नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर हम इसी साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 20% गिर चुका है और काफ़ी मंथ के लो पर ट्रेड कर रहा है अभी। ये इस साल के तो लो पर आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ से कुछ संकेत है वापस ऊपर जाने के, और क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? देखिए, अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो आज 8% से भी ज़्यादा फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला है। और डेली चार्ट या वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था जून का अराउंड 1050 के आसपास, तो उसको यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है स्टॉक जो है फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 900 टू 850 फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। तो सलाह होगी एटलीस्ट पार्शियल यहाँ पे एग्जिट कीजिए। वापस 850 900 के आसपास मिलता है तो जो यहाँ पे करंट लेवल्स पे बुक किया है तो वहां पे वापस री एंटर कर सकता है। बट अभी यहाँ पे स्टॉक लग रहा है कि फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है इन द शॉर्ट टर्म। तो ये है हम रणनीति टाटा कंज्यूमर पे। रमनदीप जी शामिल है। रमनदीप जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। मेरा सवाल है सर टाटा पावर पर, जो मेरे पास 300 शेयर हैं करीब और 150 की खरीद है। तो मुझे लंबा नजरिया चाहिए, 2 से 3 साल का कम से कम। जी, आपको तो काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। 200% का कुछ ऊपर आ चुका है ऑलमोस्ट, शायद देखा जाए तो। आपने क्या खुद से स्टडी करते कैसे लिया था ये स्टॉक? जी सर, खुद से स्टडी करके ही लिया था उस समय, क्योंकि टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी और इस चीज के लिए थोड़ा अच्छा था, उस समय लग रहा था, तो उस समय लिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा है आपका। तो चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। टाटा पावर पर इनकी खरीदारी है 150 के भाव से, वहाँ से स्टॉक 200% से ज़्यादा का अप मूव ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? क्या थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बांध लेना चाहिए? देखिए, ओवरऑल टाटा पावर तो काफी अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन शैलो हाइज बना रहा है। नए हाई बनने के बाद इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तो सलाह ये होगी तो कि अभी भी होल्ड रखिए, बट जैसे हायर लेवल्स आते हैं, जैसे कि अभी 460 के आसपास आ रहा है, वापस 480 490 आता है तो वहां पे पार्शियल बुक कीजिए। डिप में मिलता है तो 440 के पास री एंटर कीजिए, क्योंकि स्टॉक का अगर आप रेंज देखें तो ग्रेजुअली राइजिंग चैनल में मूव हो रहा है। तो इसमें कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता, बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो इस रेंज में जो है वो चर्निंग भी कर सकते हैं। एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी हायर लेवल्स पे 480 485 के आसपास बुक करते रहिए। नीचे के स्तर पे 440 के आसपास वापस वो री एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल, रमनदीप जी को जैसे कि रमनदीप जी के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ऊपर 480 के पास आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, नीचे की तरफ 440 के आसपास थोड़ा और री एंटर भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से भी ले लेते हैं। सुशील जी का ये सवाल है टाटा स्टील पर। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा स्टील में इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 165 के भाव से। वहाँ से देखिए तो स्टॉक यू तो कुछ 6-7% नीचे की तरफ आ चुका है, लेकिन ये कुछ जुलाई एंड से देख रहे थोड़ा साइडवेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले साइड में गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो क्या यहाँ पर कोई एक रेंज बनी हुई है? देखिए, अगर स्टॉक की हम बात करें तो आपने सही कहा कि एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 168 170 का जो रेजिस्टेंस जोन है सरपास नहीं कर पा रहा है, और नीचे में 147 148 के करीबन अच्छा खासा स्टॉक का बेस है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इनका छोटी या लंबी अवधि का नजरिया है तो 147 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 147 का स्तर जब तक ब्रेक नहीं होता है कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 160 के करीबन है। 160 का लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लगता है एक बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक इजीली 168 से लेके 170 तक भी जा सकता है।
ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई टाटा स्टील पे। बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद नसीमुल हक पटना से हैं और इन्होंने यूट्यूब पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अपोलो टायर्स पे राय जानना चाहते हैं। 155 शेयर इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 460 की है। तो यहाँ पर इनको 8,000 के ऊपर का मुनाफा होता हुआ। राजेश बताएं अपोलो टायर्स पर क्या राय बन रही है। आज हम देखें तो इस बाज़ार में भी स्टॉक जो है वो 1.25% ऊपर है और फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि टायर, पेंट और बाकी ओएमसीज पे क्रूड का नज़र आता है और उस हिसाब से अगर अपोलो टायर्स में रणनीति बाइंग प्राइस अगर हम देखें उस हिसाब से बनानी हो तो क्या होना चाहिए। 460 पे खरीदा इन्होंने। देखिए, अगर अपोलो टायर का चार्ट स्ट्रक्चर अब देखें तो मार्च मंथ से हम देख रहे हैं कि जब भी स्टॉक अपने 200 डीएमए को टेस्ट करता है तो वहां से काफी अच्छा बाउंस कर रहा है। लास्ट मंथ से भी हम देख रहे हैं कि जब भी वो 200 डीएमए के आसपास आ रहा है 2 बार यहाँ से बाउंस कर चुका है और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 200 डीएमए अभी फिलहाल आ रहा है अराउंड 492 के आसपास। तो 492 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मूव टुवर्ड्स 520 525 525 भी अगर क्रॉस करता है तो जो डबल बॉटम मैंने बताया उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक मोमेंटम जो है 550 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। अच्छे सपोर्ट पे 490 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे 490 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी बता दिया गया है कि कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक। तो कनू भाई देसाई का सवाल है हमारे पास, व्हाट्सएप के जरिए आया है। डीबी कॉर्प पे राय जानना चाहते हैं। 125 शेयर इनके पास हैं और 330 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है। फिलहाल तो मुनाफे में, लेकिन शेयरों की संख्या इतनी कम है कि ये मुनाफा मामूली सा ही है। लेकिन चूंकि मुनाफे में है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि रणनीति अहम हो जाती है। बताएं राजेश, डीबी कॉर्प पे क्या नजरिया बन रहा है। 337 की अभी इस वक्त प्राइस चल रही है और इन्होंने 330 की बाइंग की हुई। देखिए, डीबी कॉर्प काफी वॉलेटाइल काउंटर है। काफी वाइड मूव्स हमें इस स्टॉक में जनरली देखने को मिलता है। लास्ट वीक 200 डीएमए से बाउंस किया था जो लगभग 308 के आसपास है और अभी 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक लोअर लेवल से मार्केट इस स्टॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट है। 375 380 इस स्टॉक का एक हायर रेंज है। तो 375 380 आता है तो वहां पे रीअसेस करना होगा। वहां पे चाहे तो वो बुक कर सकता है। 380 क्रॉस करता है तो स्टॉक एक नए मोमेंटम में आ सकता है 400 तक। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। स्टॉक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है। 320 के आसपास इसके लिए काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल डीबी कॉप पे आपको एम लेवल्स दे दिए गए हैं राजेश जी के तरफ से।